नमस्कार साथियों, आप सभी का स्ट्राइड साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताने हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देर नहीं करते हुए आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों कि C2H6 में आपके कितने दोस्तों, तो इसमें दोस्तों 7 सस्त्र बंधन पाए जाते हैं। आंसर नंबर क्या होगा? बी। अब ये दोस्तों क्यों होगा, तो आप देखिए दोस्तों, ये सी है, 2 आप कार्बन ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट में दोस्तों 3 गो, लास्ट में 3 गो, गिन लीजिए 3 और 3 6 और एक बीच में क्या कितना हो गया, 7 हो गया। आंसर नंबर बी। अब है क्या दोस्तों कि ब्यूटेनॉन में दोस्तों प्रकारात्मक समूह का है, तो ब्यूटेनॉन है यहाँ पर, तो नॉन मतलब कीटोन दोस्तों। आंसर नंबर क्या होगा? सी। फिर खाना बनाते काला क्यों हो जाता है, तो खाना बनाने में दोस्तों काला जो है क्यों हो जाता है, तो आप याद रखेंगे ईंधन पूरी तरह से क्या होता है, नहीं जलता, इसलिए काला हो जाता है। अब दोस्तों याद रखेंगे, अब आपका सवाल है कि CH3 में अबंध का निर्माण उपयोग कर सस्त्र अबंधन की प्रकृति को समझाइए। ये आपका सवाल है, ये आपके सवाल हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है, इनका आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर आप बहुत ही आसान से बना सकते हैं। क्या है? CH3Cl, तो आप एक कार्बन है, 3 4 को बदल दीजिए, 3 का आपके पास H है और एक क्या आपका Cl है। अब यहाँ पर कहा है बंध की प्रकृति बताना है, तो इसमें बंध क्या बनेगा आप लिखेंगे, मतलब कि CHCl3 में अबंध का निर्माण जो है हो गया दोस्तों। ऐसे आप कर दीजिएगा। इसके बाद आप नीचे लिखिएगा, क्या लिखिएगा दोस्तों कि आपका है कार्बन जो है, कार्बन में 8 बिंदु पाए जाते हैं, ठीक है, 8 बिंदु पाए जाते हैं। और हाइड्रोजन में क्या होते हैं, कार्बन में कितना 8, हाइड्रोजन में कितने पाए जाते हैं 2, और क्लोरीन में भी क्या होता है कि 8 होता है। 2 2 4 और 2 कितना हो गया 6 दोस्तों, और 6 और 2 ही कितना हो गया 8। एक बॉन्ड जो है 2 बिंदु से मिलाकर बनता है, ये 8 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह आपको है क्या कि मतलब मेथिल क्लोराइड में अबंध का निर्माण होता है। तो आप लिखेंगे इसको, आप पहले इस पिक्चर बताएंगे और फिर लिखेंगे कि कार्बन में 8 बिंदु से और हाइड्रोजन में 2 बिंदु से और क्लोरीन में 8 बिंदुओं के द्वारा CH3Cl में आपका अबंध का निर्माण होता है। तो इसी बात को आपको लिखना है। ये पिक्चर पहले बनाएंगे और इसे आप शॉर्ट में लिखेंगे, और उसके बाद लिखा जाएगा कि CH3Cl में कार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु 8 और हाइड्रोजन के 2 और क्लोरीन के 8 बिंदुओं के द्वारा बॉन्ड बनता है। और कितना बॉन्ड बनता है? ये सिंगल बॉन्ड होता है। बस इतना ही लिखना आपको। अब आगे सवाल है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। इलेक्ट्रॉन बिंदु क्या करना है? संरचना बनाना है। तो बहुत ही आसान है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दोस्तों। पहला आपका है, देखिए क्या है, एथेनोइक अम्ल का। तो एथेनोइक अम्ल का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाइएगा? बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है दोस्तों कि एथेनोइक अम्ल का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? C2S। देखिए क्या होता है एथेनोइक अम्ल का फार्मूला, C2H ऐसे CH3 अपॉन COOH, ये आपका होता है एथेनोइक अम्ल, ठीक है। एथेनोइक अम्ल का फार्मूला हो गया। अब है क्या कि इसमें कितने कार्बन है? 1, तो ऐसे लिखिए दोस्तों। और आपका है क्या? 2 कार्बन हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों डबल बॉन्ड, फिर O, फिर बॉन्ड, फिर O, फिर बॉन्ड दोस्तों H। फिर यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड लगा लीजिए। 3 को 4 बॉन्ड कार्बन के पास होना चाहिए। यहाँ पर 1 2 और 2 4, यहाँ पर ठीक हो गया। अब दोस्तों आए क्या कि देखिए, अब सारे के पास 8 होना चाहिए, तो कैसे 8 करेंगे? हर एक बॉन्ड डबल बिंदु है, तो 1 2 1 2 1 2 ऐसे बॉन्ड बना लीजिएगा। 1 2 1 2 1 2, ठीक है। तो हाइड्रोजन 2 से ही संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के पास 8 होना चाहिए। तो 1 2 2 2 4 और 2 गो ऊपर और 2 गो नीचे, तो कितना हो गया 8। इस तरह आपका इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है बन गया। किसका दोस्तों? तो ये आपके एथेनोइक अम्ल का, एथेनोइक अम्ल का। सबसे आसान है बनाना, एथेनोइक अम्ल का बन चुका। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके 5 का ए का है, 5 का ए का, ठीक है। अब 5 का दोस्तों देखिए H2S है। क्या है? H2S। तो H2S में कैसे बनाएंगे आप, ये देखिए। तो आपके पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन। तो ये बी नंबर आपका सवाल हो गया, बी नंबर। H2S में देखना है, बनाना है।
तो आप सल्फर को बीच में रख लीजिए, इधर H रख लीजिए और इधर H रख लीजिए। सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, तो 2 को आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक रख दीजिए, एक वैलेंसी और एक वैलेंसी यहाँ पर रख दीजिए। और हाइड्रोजन का एक ही परमाणु संख्या होता है, बिंदु एक ही होता है, तो एक ही रखिए, ठीक है। और सल्फर के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बाहर निकल गया था। सल्फर का 16 होता है, तो पहली कक्षा में 2 गो, दूसरी में 8 गो, बाहर में 6 गो, 6 गो है, तो आप 1 2 लिख दिए हैं, और 2 4 और 2 6। अब इस तरह कितना हो गया, बॉन्ड भी बन गया, और टोटल दोस्तों कितना हो गया, 8 हो भी गया। सल्फर कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये हो गया H2S में ऐसे बनेगा दोस्तों, ठीक है। H2S में इस पर कब बनाएंगे। अब क्या है प्रोपेनॉन में दोस्तों, क्या है प्रोपेनॉन में। तो प्रोपेनॉन में बहुत ही आसान है प्रोपेनॉन भी बनाना। ये C नंबर देखिए, 3 गो कार्बन लीजिए, 1 2 3, और प्रोपेनॉन का है तो कहीं पे यहाँ पर बना लीजिए O, ठीक है। और डबल बॉन्ड हो गया, ये 4 गो हो गया दोस्तों, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें क्या लगा लेंगे, पॉइंट H H H H H H, ठीक है। ये हो गया प्रोपेनॉन। अब इसको आप गोला गोला बना देंगे, ठीक है, ताकि ये बिंदु हो गया जाएगा। तो ये हो गया प्रोपेनॉन का, किसका हो गया, प्रोपेनॉन का, ठीक है। किसका है, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। आप कलम को लेकर अभी बैठिए दोस्तों। ये हो गया प्रोपेनॉन। अब कहता है ब्यूटेनॉन का, तो क्या करते हैं, 4 गो लिख देते, ठीक है, 4 गो। ब्यूटेनॉन कहता तो ऐसे भी 4 गो बनाते, 1 2 3 4, और यहाँ पर कहीं भी वो बना लेते हैं। फिर देखिए फर्स्ट में देखिए यहाँ तो 4 गो है ही, बॉन्ड 4 गो गिनना है, और सारे बॉन्डवा को ना ऐसे बिंदु जैसे बनाते हैं, ऐसे लगा देते, हो गया। अब देखो दोस्तों F2 में कैसे बनता है। F2 में, तो F2 यानी कि D नंबर आपका है, तो F2 में कैसे बनेगा, तो 2 2 आप F लिख लेंगे। F की कितनी होती है, 7 होती है बाहर में, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, ठीक है। और 2 रुपया है, 2 4 रुपया, और 2 6 रुपया है, 2 रुपया 2 4 रुपया और 2 6 रुपया, और एक बॉन्ड को ही मिला दीजिए। अब कितना हो गया, 8 हो गया, बन गया आपका दोस्तों। ये D का हो गया। अब दोस्तों है समजातीय श्रेणी क्या है, तो आपका है क्या कि कार्बनिक यौगिकों में CH2 का अंतर होता है, जिसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या सुने आपने, कार्बनिक यौगिक में CH2 का अंतर होता है, जिसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि C2 और H6 और C3H8 में कितना का अंतर है, 3 में से 2 हो जाएगा तो कितना आएगा, 1, और 8 में से 6 हो जाएगा तो कितना आएगा, 2। मतलब कार्बन में क्या होता है, CH2 का अंतर है। उदाहरण दे दिया आपको, ठीक है। फिर मान लीजिए यहाँ पर C3 और H8, C4 और H10, इसमें 4 में से घटाइएगा 3 गो तो कितना आएगा, 1। फिर 10 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2। तो हमने क्या बताया, कार्बनिक यौगिक में CH2 का अंतर होता है, जिसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। और ये आपके 2 उदाहरण हो गए। अब है दोस्तों भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में कैसे अंतर आप स्पष्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है अंतर स्पष्ट करना। तो सबसे पहले मैं आपको भौतिक गुण पर बताऊं, तो ये अपना दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर अपना अंतर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत आसान अंतर है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए दोस्तों अब आपका सवाल क्या है कि जब का जल में साबुन डाला जाता है तो मिश्र का निर्माण करता है क्यों, और इथेनॉल दूसरे विलायकों में मिश्र का निर्माण होगा। तो दोस्तों देखिए कि सबसे पहले बात करें तो साबुन में 2 अणु, साबुन का जो फार्मूला होता है एकदम एक अच्छे से प्रोसेस में लिखिएगा। कैसे लिखिएगा कि साबुन का फार्मूला C17 क्या होता है दोस्तों, साबुन की जो फार्मूला होती है C17H35 बॉन्ड COO Na होता है, Na प्लस या माइनस होता है। ये होता है आपका साबुन का फार्मूला, जिसमें आप लिखेंगे जिसमें C17H35 वाला भाग अध्रुवीय होता है। क्या होता है, अध्रुवीय होता है। और COO वाला भाग जो होता है ये क्या होता है, ध्रुवीय होता है। क्या होता है, ध्रुवीय होता है। और जो आपका ये अध्रुवीय पदार्थ है, ये जो आपका ये देख रहे हैं,
तो जब इन्हें पानी में डालते हैं, जब साबुन को हम क्या होता है पानी में डालते हैं, तो ये क्या होता है दोस्तों कि जो COO वाला जो पार्ट है ये चारों तरफ फैल जाता है। चारों तरफ क्या होता है फैल जाता है, जिससे मिसल का निर्माण होता है। क्या लिखिएगा, साबुन का फॉर्मूला C17H35 होता है। C17H35 बॉन्ड COO होता है, जिसमें C-H35 वाला भाग अध्रुवीय होता है और COO वाला भाग ध्रुवीय होता है। और जब इन्हें हम पानी में डालते हैं तो COO वाला भाग क्या होता है चारों तरफ फैल जाता है, जिससे मिसल का निर्माण होता है। जिससे दोस्तों क्या होती है मिसल की निर्माण जो है होती है। इसके बाद दोस्तों आप इस पिक्चर को ज़रूर नोट करेंगे। ये मिसल के निर्माण वाला पिक्चर है, ठीक है। इस पिक्चर को नोट कीजिएगा उभाषा लिखने के बाद। बहुत ही आसान पिक्चर है। तो अब दोस्तों दूसरा इसमें सवाल है, क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायक में भी मिसल का निर्माण कर सकते हैं? तो आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये जो है दोस्तों क्या होता है अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं अध्रुवीय प्रकृति का होता है। लेकिन जल क्या होता है ध्रुवीय प्रकृति का होता है। क्या होता है ध्रुवीय प्रकृति। हम लिखें बस नहीं, क्योंकि अगर क्योंकि भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि जल ये एथेनॉल जो है अध्रुवीय प्रकृति का होता है। बस इतना ही लिखना है। अब एक कार्बन के और उसके यौगिकों का अधिकतर उपयोग कर ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? तो कार्बन के अधिकतर यौगिक का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि इनसे जो जैसे कि आप पेट्रोलियम ले लीजिए, ठीक है, तो ये आपका है कि यौगिक जो है आसानी से ऊष्मा देते हैं। ये क्या लिखेंगे आप कि इनका उपयोग जो है हम लोग क्या जी उपयोग किया है, क्योंकि ये आसानी से क्या देते हैं ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा ज़्यादा देते हैं। पहला बात क्योंकि ये अधिक ऊष्मा देते हैं, ठीक है। दूसरी बात आप क्या लिखेंगे दोस्तों कि इनको आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। आसानी से क्या किया जाता है नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है, मतलब बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। और आपका है क्या दोस्तों कि मतलब अनेकों प्रकार के इनसे कार्य किए जाते हैं। जैसे पेट्रोलियम हो गया, जैसे आप लिखेंगे पेट्रोलियम पेट्रोलियम अब पेट्रोलियम में क्या होगा डीजल, किरोसिन, ठीक है, गैसोलीन इत्यादि, इस सब के उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। अब दोस्तों कठोर जल के साथ साबुन की अभिक्रिया का जहां का निर्माण को समझाइए। तो दोस्तों कठोर जल के साथ साबुन जो है अभिक्रिया नहीं करता है। क्या करता है नहीं करता है। आप इसी बात को लिखेंगे क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसमें दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट लवण होते हैं। क्यों नहीं करता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं सल्फेट के लवण होते हैं, इसलिए नहीं करते हैं। अब है हाइड्रोजनीकरण। यदि आप लिटमस पत्र को दिया जाए तो साबुन की जांच का परीक्षण कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसके परीक्षण के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, वनस्पति तेलों को आप क्या करेंगे हाइड्रोजन की उपस्थिति में निकल की उपस्थिति कराई जाइएगा। तो आपका है क्या कि यहाँ पर लाल लिटमस पत्र है। तो देखिए दोस्तों साबुन किस प्रकृति का होता है क्षारीय होता है। तो जो क्षारीय होता है साबुन का टेस्ट कैसा होता है आप टेस्ट करके देखिएगा, क्षारीय होता है। कैसा होता है क्षारीय। साबुन किस प्रकृति का होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। और आपको मैं बताता हूँ एक ट्रिक, अनिल छालनी। तो छालनी ये क्या करेगा क्षार है तो क्षार क्या करेगा लाल को नीला कर देता है, अतः ये लाल को नीला कर देगा। तो आप लिखेंगे कि लिटमस पत्र साबुन की जांच किया जाए कैसे कहेंगे तो साबुन जो क्षारीय प्रकृति का होता है अतः ये आपको क्या करेगा कि लाल को नीला कर देता है। ये परीक्षण हमें मिलेगा। अब हाइड्रोजनीकरण क्या है दोस्तों? तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है दोस्तों कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या सुना आपने? वनस्पति तेल से वनस्पति घी में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। याद रहेगा आपको, वनस्पति तेल से लिख लीजिए, वनस्पति तेल से वनस्पति घी में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। लेकिन आप उदाहरण भी जरूर लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिख दीजिए वनस्पति तेल आप प्लस में हाइड्रोजन एरो ले लीजिए, इस पर निकल को उपस्थिति में करा लीजिए और कितना पर होता है ये क्या रिएक्शन 473 केल्विन ताप पर। और इधर क्या बन जाएगा वनस्पति घी। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। उसके बाद ये उदाहरण लिख दीजिएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब है आपका दोस्तों दिए गए हाइड्रोजन में संकलन अभिक्रिया जो है संकलन अभिक्रिया किस में होगी अभिक्रिया होती है दोस्तों? असंतृप्त जो भी हाइड्रोकार्बन है उनमें क्या होगा संकलन अभिक्रिया होगा। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है कौन होंगे? तो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
तो एक एल्कीन होता है और एक एल्काइन होता है। तो एल्काइन क्या है, C2H2, इसमें संकलन अभिक्रिया होगा। तो C2H2 में संकलन अभिक्रिया होगी और 3 दूना 6, इसमें C3H6 में क्या होगा, संकलन अभिक्रिया होगा। हाई सब का है एल्केन का, इसमें नहीं होगा। तो C3H6 में, इसमें C3H6 में और C2H6 में संकलन अभिक्रिया जो है होगी। मक्खन और खाना बनाने के लिए रासायनिक अंतर पर परीक्षण के बारे में आप बताइए। तो मक्खन और बताया जाए दोस्तों, तो अंतर के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात करें कि ब्रोमीन जल द्वारा 2 अलग अलग प्रणाली लेकर एक तेल के दूसरे में मक्खन को लीजिए और दोनों में आपको ब्रोमीन के कुछ बिंदु को डालिए और प्रणाली को धीरे धीरे गर्म कीजिए। तो तेल प्रणाली में ब्रोमीन का जल का क्या होगा, उड़ जाएगा। और दूसरा है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा हम लोग करेंगे। ठीक है, किसके द्वारा, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा करेंगे। अब साबुन की सफाई की क्रियाविधि के बारे में बताइए। तो साबुन की सफाई क्रियाविधि जो मिसल वाला बताया ना आपको, वही वाला बात इसमें भी आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।